नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। आज भी इम्पोर्टेंट मामला है। नमाज बख्शवाने चले थे, रोजे गले पड़ गए। पीटीआई इस सूरत हाल से दो चार होती दिख रही है। इम्पोर्टेंट केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, बल्ले के निशान का मामला है। कहीं मत जाइएगा, सुनिएगा जरूर। इलेक्शन कमीशन ने 12 जमातों को डिलिस्ट कर दिया, उनके नाम आपको बताएंगे। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को कैसे फायदा पहुंचाया, एक दिलचस्प तबसरा आया है, हमने सोचा आपको इससे आगाह करें। इलेक्शन अल्तवा की एक और कोशिश, सेनेट में एक और करारदाद जमा हो गई। कौन क्या चाहता है, इस पे बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की वापसी हो गई अफगानिस्तान से, उस पर बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि किन जमातों को डिलिस्ट नहीं किया गया। और आज इसके अलावा कोई और मामले पर बात नहीं करेंगे, ये खुद बहुत तवील मामला है। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन की जो इस्तदा थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, वो ज़ेर समाअत आई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान साहब पीटीआई के वकील के तौर पर पेश हुए, अली जफर नहीं पेश हुए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ताइन अदालत की भी समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिया। बहुत जल्दी में लगती है पेशावर हाई कोर्ट, लेकिन यहाँ मामला बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उठाए इलेक्शन के हवाले से, खुद पेशावर हाई कोर्ट के कंडक्ट के हवाले से और फिर लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। आपको इस तफसील में जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, ये पीटीआई का हमेशा एक मामला रहा है। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पीटीआई के, उस वक्त इलेक्शन हुए थे, उसमें धांधली का इल्ज़ाम आयद हुआ था। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद को तहकीकाती कमीशन मुकर्रर किया गया। उन्होंने तहकीकात करके रिपोर्ट सबमिट कर दी। इमरान खान के दोस्त थे नादिर अकमल लगारी, वो इंस्पेक्ट उन्होंने किया तो सारे दादली से इलेक्शन जीत किया था सिंध का। उन्होंने वो रिपोर्ट पेश की। उसके बाद नादिर अकमल लगारी तो मौजूद रहे। जस्टिस वजीउद्दीन साहब को पीटीआई ने बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन नादिर अकमल लगारी साहब भी वहाँ नहीं टिके। बाद वो पीटीआई छोड़ गए और आजकल पीपल्स पार्टी में और खामोश है। और अब पता नहीं पीपल्स पार्टी में भी हैं कि नहीं, क्योंकि इन इंतखाबात में वो कहीं पीपीपी में भी दिखाई नहीं दे रहे। माफ़ कीजिएगा, मैंने पीटीआई कहा, अभी पीपल्स पार्टी में है कि नहीं, इस हवाले से बात हो रही थी। फिर उसके बाद तस्लीम नूरानी साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया था, उनके साथ भी ऐसा ही मामला आया। वहाँ भी इंटर पार्टी इलेक्शन जो है, जो आखिरी इलेक्शन 2017 में हुए थे, उसी के हवाले से जो रौले थे। फिर वो भी बहुत दबंग अफसर थे, बहुत शानदार कैरियर के हामिल ब्यूरोक्रेट रहे थे, वो भी छोड़ गए। और फिर पीटीआई से ही को भी छोड़ गए। वो कहाँ हैं आजकल, पीटीआई वालों को भी नहीं पता। उसके अलावा नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर रहे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन लड़ना था चूँकि, तो वो फिर पीटीआई को के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब समाअत का अहवाल नाज़रीन आपको सुनाते हैं कि काजी फ़ायद ईसा की सुनवाई में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नुसरत हिलाली और जस्टिस बदर मोहम्मद अली उसमें शामिल थे। और इम्पॉर्टेंट उन्होंने सवालात भी उठाए। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता पार्टी इंतखाबात 2017 में हुए थे। पार्टी आइन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 2022 में पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद थी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात ना कराने पर पीटीआई को नोटिस जारी किया, जिस पर जस्टिस बदर मोहम्मद अली ने कहा कि पीटीआई के आइन में इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीक़ाकार कहाँ दर्ज है। और यह हम आपको बता दें यहाँ कि वो नोटिस 2000 जो जारी किया गया था, वो 1 साल पहले जारी किया गया था, इलेक्शन ड्यू होने से 1 साल पहले, जब जो पीटीआई थी वो इख्तिदार में थी। बहरहाल जस्टिस मोहम्मद अली बदर के सवाल पर जो है वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि पहले जमाल अंसारी, बाद में नियाजुल्लाह नियाज़ी पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने कहा कि पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाकी अरकान कौन थे, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और मेंबर तैनात ही नहीं था। दूसरा ये भी था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के आइन के अपने मुताबिक, जो अपने आइन के मुताबिक जो सबमिट किया हुआ है इलेक्शन कमीशन में, पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब आदमी होना है। और यहाँ दोनों अंसारी साहब भी और बैरिस्टर गौहर अली भी, और बैरिस्टर गौहर तो खैर मुंतखब थे, लेकिन जो बाकी जो दो नाम हमने आपको बताए, वो दोनों जो है वो मुंतखब नहीं थे। फिर उन्होंने, मखदूम अली खान ने सवालात के जवाब में ये भी बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद उमर तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। असद उमर सेक्रेटरी जनरल कैसे बने,
इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड पर इसका कुछ भी नहीं है, यानी इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया था। फिर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पीटीआई के इंतखाबात कहाँ हुए थे, किसी होटल में हुए, किसी दफ्तर में या घर में, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकला ने जवाब दिया कि चमकनी के ग्राउंड में हुए थे। तहरीक इंसाफ के वकला के इस जवाब पर जस्टिस मुसरत हिलाली, जिनका ताल्लुक पेशावर से है, पेशावर हाई कोर्ट में जज नहीं है, चीफ जस्टिस भी नहीं है एक दिन, उन्होंने कहा चमकनी तो बहुत गैर मारूफ इलाका है, जिसका कोई जवाब नहीं था। बहरहाल उन्होंने जो है वो जिस पर उमैर न्याजी ने आकर आगे बात की, चीफ जस्टिस ने उन्हें बात रोक दिया था कि आप बात मत करें। उन्होंने ये बताया कि हमने व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था, वीडियो मौजूद है, लोग भी आए थे, वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। चीफ जस्टिस ने आपने कहा कि वीडियो बाहर जाकर चलाएं, हम दस्तावेजात पर बात करते हैं। लेकिन जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी और जस्टिस बदर मोहम्मद अली ने और बाकी जजेस ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी उठाया कि तमाम लोगों के पास तो व्हाट्सएप नहीं है। और अकबर एस बाबर के वकील ने बड़ी सराहत से बताया कि वो 2000 के उनका ओरिजिनल जो इख्तलाफ था वो फॉरेन फंडिंग पर, वो जो ममनुआ फंडिंग है उस पर हुआ था। फिर उन्होंने बताया कि अकबर एस मेरे क्लाइंट जो है वो बानी मेंबर हैं। जस्टिस बदर मोहम्मद अली ने कहा कि बानी मेंबर को तो हटाया निकाला नहीं जा सकता। हामिद खान ने ये तस्लीम किया कि वो बानी मेंबर हैं और उन्हें निकाला नहीं गया अभी तक। ये सब बातें तस्लीम की गई। हामिद खान ने एक नुकता उठाया कि अगर कोई जो है वो मातहत अदालत का फैसला जो है वो अगर आला अदलिया ख़त्म कर देती है, अपील में चले जाते हैं वहाँ, तो क्या जज साहब खुद जाएंगे वहाँ? चीफ जस्टिस ने उन्हें टोका और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन उसके इख्तियारात का मामला है वो आइनी अदारा है, वो मातहत अदलिया नहीं है। मातहत अदलिया हमारे मातहत है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या हाई कोर्ट के मातहत है, वो आला अदलिया के मातहत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अदलिया के मातहत अदारा नहीं है, वो आइनी अदारा है। ये बहरहाल हुआ। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने ये भी सवाल किया कि आपको क्यों नहीं पसंद आई लाहौर हाई कोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में अलग अलग फैसले, ये तो झगड़ा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच का फैसला प्रिवेल करेगा या डीबी का, इस किस्म के सवाल हुए। हामिद खान ने कहा कि पेशावर के अलावा हमें कहीं भी सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा मनपसंद अदालत से रुजू करने से सिस्टम ख़राब होता है। बाद हुक्मनामा भी लिखवाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि आम इंतखाबात की वजह से मामला फौरी समात का है। और हुक्मनामा वो रूटीन का है, बाकी उसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि आप हमारे इल्म में ये लाया गया कि ये आम इंतखाबात की वजह से मामला इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमारा हफ्ते का दिन ख़राब करने का शुक्रिया, समात कल करेंगे। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट के कंडक्ट पर भी इसमें सवाल उठाया कि और बड़ी तफसील के साथ सवाल जवाब हुए। जो अकबर एस बाबर के वकील हैं उनसे पूछा गया कि भाई साहब ये बताएं कि आपको कोई पता था इलेक्शन हो रहा है? उन्होंने कहा कि जी हम तो गए थे, जो G8 में इनका दफ्तर है पीटीआई का, वहाँ भी हम गए, हमें ना व्हाट्सएप मिला था ना हमें कोई लिस्ट मिली थी। फिर उन्होंने पूछा कि कोई जो नॉमिनेशन पेपर है वो होगा, उसका कोई स्पेसिमिन होगा? उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन पेपर भी नहीं मिला। फिर उन्होंने बैरिस्टर गौर से भी कहा कि वो दे दें। बड़ी तफसील से उन्होंने ये बताया कि हम गए थे, हमने बड़ी कोशिश की, हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे और हमारी तो मेंबरशिप भी मौजूद है। अब मामला कल तक चला गया है, लेकिन ये नमाज बख्शवाने वाला जो मैंने शुरू में कहा था मामला वही लगता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जो बड़े यानी कि क्रिटिकल नौयत के हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर पीटीआई ये साबित, और पेशावर हाई कोर्ट ने ये सवाल भी उठा कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो है मुकदमे की समाअत में ये डिक्लेयर नहीं किया कि इलेक्शन जो है वो कानूनी थे या गैर कानूनी थे, उन्हें नल एंड वाइड करार नहीं दिया गया। ये चीफ जस्टिस ने भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन गैर आईनी थे तो फिर पीटीआई को जो है वो उसके नताइज भुगतना होंगे। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब ये जमहूरी है, बड़ा जमहूरियत की रूह है कि पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन लड़े। अगर इलेक्शन कमीशन का मौका गलत हुआ तो फिर हम बल्ले का निशान देना होगा। उनका ये भी कहना था कि इंतखाबी निशान लेना या इलेक्शन लड़ना ये जिम्मेदारी है। लेकिन मखदूम अली खान ने भी और बाद अकबर एस बाबर के वकील ने भी कहा कि अगर मेंबर जो है वो उसको इलेक्शन लड़ने का हक नहीं दिया जाए तो सियासी जमात में फिर कैसे फ्री इलेक्शन हो जाता है। ये बुनियादी सवाल तय करना है कि क्या इलेक्शन का आइन के तहत हुए, पीटीआई के अपने आइन के तहत जो उन्होंने सबमिट किया है, या और फिर पार्टीज में कितनी जमहूरियत है। चीफ जस्टिस ने उनसे ये भी पूछा कि बाकी जमातों को आप ऐसे ही देखते हैं? उन्होंने कहा जी सबको नोटिस जारी करते, इलेक्शन ना कराने पर आज 12 जमातों को डिलिस्ट कर दिया गया है। उन 12 जमातों के आगे नाम बताऊंगा। चीफ जस्टिस ने उनसे ये भी सवाल पूछा
कि आपके पीछे कौन खड़ा है, यानी वो जानना चाहते थे जो पीटीआई प्रोपेगेंडा करती है कि एस्टेब्लिशमेंट है। उन्होंने कहा कि जी मैं तो जो 2014 से यहाँ खड़ा हूँ अदालत में, और 2014 से उस वक्त के क्या मामला थे वो सब जानते हैं। उस वक्त हमें भी तंग किया गया, लेकिन हम तो खड़े रहे, डटे रहे। 12 का समाअत कल होगी। अब आप उन 12 जमातों के नाम सुन लीजिए जिन्हें डिलिस्ट किया गया, जिन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। एक तो उनमें ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस है, ये शहबाज भट्टी साहब फौत हो गए, उन्हें कत्ल कर दिया गया था, उनका था। ऑल पाकिस्तान तहरीक है, अवामी पार्टी बहावलपुर नेशनल पार्टी जो है वो है। फिर सबका पाकिस्तान नामी पार्टी है। उसके अलावा नेशनल पीस काउंसिल पार्टी है, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान बराबरी पार्टी है, मसीही अवामी पार्टी है, सुन्नी तहरीक बड़ी मशहूर है तशद्दुद के हवाले से भी, और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी है। इनको नहीं मिला। एएनपी का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। एएनपी के पास अभी 3 महीने हैं इलेक्शन कराने के, इसलिए उनका मामला ज़ेर गौर नहीं आया। लेकिन 2 जमातों को इजाज़त मिल गई, क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड जमा करा दिया। उनमें बल्कि उन्होंने दरखास्तें दी हुई थी। उनमें एक तो मुस्लिम लीग जिन्ना, गालबन जो भुट्टो केस में जो मुद्दई थे, क्या नाम है उनका, कसूरी साहब, अहमद रजा कसूरी साहब, गालबन ये उनकी जमात है, वो भी उसमें शामिल हैं। और फिर JUP नूरानी ग्रुप जो है वो, उसको इजाज़त नहीं मिली। उसके अलावा नादिर अब अगली खबर पर चलते हैं, बल्कि एक तबसरा सुन लीजिए। आज किसी ने बड़ा, किसी दोस्त से बहुत अच्छा तबसरा किया है। उन्होंने ये कहा कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को बड़ा फ़ायदा पहुँचाया। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि पीटीआई ने धड़ाधड़ इलेक्शन में पेपर जमा कराए, नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए, फीस भरी, जाहिर सी बात है एक भारी फीस होती है। तो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को बड़ा लाखों का फ़ायदा पहुँचा दिया। और साथ ये भी बताया कि उस रकम से इलेक्शन कमीशन ने मखदूम अली खान को हायर कर लिया, जो पाकिस्तान के टॉप के वकील हैं, और आज उनके दलाल ने पीटीआई को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन नाज़रीन अब आगे चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान वापस आ गए हैं अफगानिस्तान से। 1 हफ्ते का दौरा था, बड़ा क्रिटिकल दौरा था। उनकी मुल्ला हिब्बतुल्लाह से मुलाकात हुई, जो पीटीआई के अमीर हैं और मजहबी पेश रहनुमा हैं, पीटीआई के मजहबी लीडर हैं। फिर उनसे अलावा मुल्ला हसन अखवंद के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। अब्दुल गनी ब्रदर ने उनका इस्तकबाल भी किया, उनसे मुलाकात हुई। मुल्ला याकूब वज़ीर दिफा है, उनसे मुलाकात हुई। अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा है, उनसे मुलाकात हुई। वज़ीर तिजारत और दीगर वज़रा से भी मुलाकातें हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने तो इसे बड़ी कामयाब कहा है, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बड़ा मामला है। लेकिन नाज़रीन इसमें ख़बर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का ये दौरा अगले चंद दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने लेकर आएगा। इस खबर की खातिर हमने आपको ये बताया कि मौलाना फजलुर रहमान का दौरा मुकम्मल हो गया, वो वापस आ गए। नाज़रीन बाकी मामला चलते रहते हैं, बाकी मामला पर कल बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए।